दोस्तों, नईम सैयद इन दिनों बहुत बीमार है। वो उनको कैंसर का फोर्थ स्टेज डिक्लेयर हुआ है। नईम सैयद ये नाम अगर आपको मैं बताऊंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं कहूंगा जूनियर महमूद तो आपको समझ में आएगा। जूनियर महमूद एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बॉलीवुड में उनका हर फिल्म में होना उस समय जरूरी होता था। ये एक बड़ी सुंदर कहानी है कि एक 7 8 साल का बच्चा, फिल्म थी सुहागरात, तपन भट्टाचार्य उसके डायरेक्टर थे और उसमें वो कास्ट होता है महमूद साहब के अगेंस्ट। उसके पहले एक छोटी सी फिल्म उन्होंने और की थी, उसका नाम मैं याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस फिल्म में वो शूटिंग देखने गए थे और वहां पर शूट चल रहा है और एक बच्चा टीचर को सवाल कुछ पूछता है कि मेरे पापा ने बोला कि आज छुट्टी का दिन है और ऐसा ऐसा, और वो टेक रिटेक वो बच्चा बोल नहीं पा रहा था। कैमरा के पीछे खड़ा ये बच्चा बहुत रेस्टलेस हो रहा था कि क्या इतना सा डायलॉग नहीं बोल पा रहा है। तो डायरेक्ट इतनी जोर से उन्होंने बोला कि उस डायरेक्टर ने पलट के तू बोलेगा क्या, बोला हाँ इसमें क्या बड़ी बात है। और उन्होंने डायरेक्टर के मन में पता नहीं क्या है, उन्होंने कहा ये बच्चे को पहना दो उसके कॉस्ट्यूम, और उसने वो पूरा कॉस्ट्यूम पहना और वहां पे बिठाया। जैसे ही डायलॉग शुरू हुआ उसने एक टेक में डायलॉग खत्म कर दिया। उसके बाद महमूद साहब की एक फिल्म बन रही थी, सुहागरात। सुहागरात के लिए एक बच्चे की तलाश थी और तपन भट्टाचार्य उसके डायरेक्टर थे। तो वहां पे उस बच्चे की तलाश, किसी ने सजेस्ट किया जूनियर महमूद का नाम, नईम का नाम, और नईम उसमें सिलेक्ट हो गए और रोल था साले का। महमूद साहब बहुत बड़े स्टार थे, मतलब महमूद साहब का स्टारडम आप सोच नहीं सकते, इतने बड़े स्टार थे महमूद साहब। और उनके साले का रोल था और ये साले का काम है कि अपनी बहन के आसपास उसके जीजा को नहीं आने देना है। तो आप सोच ही सकते किस तरह की कॉमेडी उस समय उस रही होगी। और ये शूटिंग के करते करते नईम और महमूद साहब की दोस्ती हो गई, जैसे पूरे सेट पे उनको भाईजान कहते थे, ये भी भाईजान भाईजान बोलने लग गए। और उस बच्चे को, एक मासूम बच्चे को क्या पता महमूद साहब और स्टारडम और क्या। हालांकि जिस तरह से चीजें चलती रही शूट के दौरान, उनके दोनों के बीच में अच्छे संबंध रहे। और एक दिन महमूद साहब की बेटी का बर्थडे था, जीनी का। तो महमूद साहब ने सबको इनवाइट किया कि भाई पार्टी में आना, पार्टी में आना, पार्टी में आना। और ये बच्चे को कहना भूल गए तो इसको बहुत बुरा लगा। तो ये महमूद साहब के पास गया, बोले महमूद साहब, भाईजान, मेरे माँ बाप प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है तो क्या आप मेरे को पार्टी में नहीं बुलाओगे क्या। तो उनका कहने का जो बेबाक अंदाज था वो महमूद साहब को के दिल को छू गया। उसने कहा नहीं भाई तू भी आना। फिर वो बोला मैं आऊंगा ही आऊंगा, आऊंगा ही नहीं, साथ ही साथ में एक परफॉर्मेंस भी दूंगा, एक आपके गाने पे डांस भी करूंगा और एक साथ में छोटी हेलन भी लेके आऊंगा। तो महमूद साहब को आइडिया जैसा, बोले यार पता नहीं क्या करेगा, बोले चल आ जा, तू भी आ जा, उसको भी ले आना। अब नईम के पिताजी रेलवे में इंजन ड्राइवर, उनकी तनख्वाह कुछ 250 300 रुपए, 350 रुपए के आसपास रही होगी। नईम ने अपने पिताजी को बोला कि आज महमूद साहब के यहाँ पार्टी में जाना है। तो उनकी तो मतलब आप सोच सकते हैं ना, एक बड़ा आदमी जब छोटे आदमी को इनवाइट करता है और आप पहला सवाल है बहुत बड़ा आदमी है भाई, उसके यहाँ कैसे जाएंगे। तो नईम ने कहा कि नहीं नहीं पापा, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो दिल के बहुत अच्छे है भाईजान, आप चलो। अब ये आए तो लोकल से उतरे और पद बोले पता क्या है, बोले पता नहीं। महमूद साहब ने कहा, भाईजान ने कहा था कि वहां पे उतर के किसी से भी पूछ लेना कि महमूद कहाँ रहता है। तो बोले ये क्या बात हुई, तो बोले पूछा किसी दुकान वाले से पूछा, बोले महमूद साहब कहाँ रहते। तो बोले ये जो कार की लाइन दिख रही है ना, ये जहां पे खत्म होती है वहां पे महमूद साहब का घर है। तो इनके पिताजी और नर्वस हो गए। खैर वहां पर पहुंचे, सिक्योरिटी वाले ने रोका, सिक्योरिटी वाले को समझाया उस बच्चे ने कि भाई मैं उनके साथ सुहागरात कर रहा हूं और ये। और खैर उसने कहा कि एक काम करो, तुम बड़े बड़े मेहमान आए हुए, तू आगे से मत जाना, तू किचन वाले रास्ते से जाना। अब वो बच्चे को क्या पता इंसल्ट और क्या। खैर वो पहुंच गया और पीछे जाके जैसे उन्होंने एंट्री की तो वहां पर गोपी किशन अपने परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे थे और अंदर। अब महमूद साहब तक वो कैसे पहुंचे मैसेज की मैं आ गया हूं और परफॉर्मेंस के लिए भी मैं तैयार हूं। और वहां पे एक आदमी घूम रहा था, वो आदमी को उन्होंने बोला अरे भाईजान को बोल दो कि मैं नईम आ गया है। तो वो थोड़ी देर में भाईजान आ गए। अब वो जिसको बोला था वो थे अमीन सयानी। अमीन सयानी, ग्रेट अमीन सयानी। वो एक इंटरव्यू के दौरान छोटा जूनियर महमूद बोलते हैं कि उस समय पता ही नहीं था कि कौन अमीन सयानी और क्या क्या शख्सियत है उनकी। खैर भाई उन्होंने भाईजान को बोला बड़प्पन से, भाईजान भागते दौड़ते आ भी गए। ये भी उनका ग्रेटनेस है भाईजान का।
और उन्होंने कहा अच्छा तू क्या कर रहा, तू तैयार है ना, सब हो गया। उसके बाद उन्होंने एक डांस किया, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले पे उन्होंने डांस किया, और वो डांस जिस अंदाज में किया, वहां पे इंडस्ट्री के तमाम सारे दिग्गज मौजूद थे और सब ने उनको सर माथे पर बिठा लिया। और उसके बाद महमूद साहब ने इनके पिताजी से कहा कि ये बच्चा मुझे दे दो, मैं ये इसकी परवरिश, इसका सारा कुछ मैं करूंगा। और एक मुंबई के एक स्टूडियो में प्रॉपर गुरु दक्षिणा, गुरु शिष्य परंपरा से गंडा बंधाया गया और 5 रुपए की दक्षिणा नईम ने महमूद साहब को दी, कुछ मिठाइयां खिलाई और महमूद साहब नईम के गुरु बन गए। जो ये रिश्ता ताउम्र चला और महमूद साहब ने उसको, नईम को नाम दिया जूनियर महमूद। जूनियर महमूद जिसने अपने जीवन में 267 फिल्में की। जूनियर महमूद जिसने हर कैरेक्टर में एक अलग अपना अंदाज डाला, एक अपना मैनरिज्म डाला। कमाल के परफॉर्मर रहे जूनियर महमूद। आज की जनरेशन को शायद ये नहीं पता होगा, लेकिन 267 फिल्में करना कोई मजाक की बात नहीं। वो 11 साल की उम्र का लड़का, उसके पास इम्पाला कार थी उस समय मुंबई में, 11-12 इम्पाला कार थी, उसमें से एक जूनियर महमूद की थी। जिसके पिता की तनख्वाह 350 रुपए थी, वो 3000 रुपए पर डे लेता था। तो ऐसे जूनियर महमूद जिनको देखने आज वो 4th स्टेज के कैंसर से जूझ रहे हैं, उनको देखने जितेंद्र गए, जॉनी भाई गए, राजू गए और तमाम सारे इंडस्ट्री के दिग्गज वहां पे उनसे मिलने जा रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है हमारी इंडस्ट्री की। तो ऐसे जूनियर महमूद भाई को, जूनियर भाईजान को हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं, गुजारिश करते हैं कि उनको जल्दी से सेहत अता फरमाए, वो जल्दी हमारे बीच में वापस हंसते खेलते आ जाए। जूनियर महमूद भाई, नईम भाई, भगवान आपको जल्दी ठीक करे, यही दुआ हम करते हैं।